Hello aspirants, welcome to Competition Guru. I am Dr. Deepa Bharadwaj, your Faculty of Chemistry. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं HP PGT का हमारे पास में सिलेबस आउट हो चुका है। ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने आपको लाइव सेशन में अपने फुल डिटेल्स दे दी हैं कि किस टाइप से हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शंस आने वाले हैं। हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है और आपको यही बताने की कोशिश की गई है कि किस टाइप से हम इस सिलेबस को अचीव करने वाले हैं। कंपटीशन गुरु ने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे ऑफर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप स्टडी मटेरियल से लेके रिकॉर्डेड बैच एंड साथ में आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आप इन सभी ऑफर्स को देखना चाहते हैं, हमारे लाइव सेशन से जुड़िए। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें दी हुई हैं। हमने अपने ऑफर्स के बारे में डिटेल्स दी हुई है, साथ में ही डेमो क्लासेस के भी आप पूरे के पूरे जो हमारे पोर्शंस हैं उनको जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट बात है, डेमो क्लास 1 में मैं बात करने वाली हूँ आपसे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स के सिलेबस में हमें जो दिया हुआ है उसमें हम पढ़ने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। साथ में हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से नाम हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब आइसोबारिक सिस्टम कैसे होता है, प्रेशर कैसे काम करता है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो कैसे थर्मोडाइनमिक्स हमारी चेंज होती है, क्यों हम थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ते हैं। हम यहाँ पर आपके पीजीटी एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मोडाइनमिक्स के वो भी कराने वाले हैं। तो आज ही इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ थर्मोडाइनमिक्स के इंट्रोडक्शन से। हाँ जी, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में थर्मोडायनेमिक के हम लॉज की जब बात करते हैं तो बेसिक इंट्रोडक्शन में, डेफिनेशंस में हमारे पास में आता है वो ब्रांच साइंस की जो डील करती है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास में जब मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया है, जिसके वीडियो आप जाकर बच्चों देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स के 2 पोर्शंस हैं, जिसके अंदर पहले में आपको जीरोथ लॉ मिलेगा। थोड़ा सा वहाँ पे जो सिलेबस है उसमें ऐड किया गया है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को, उसका भी मैं आपको कराऊंगी, बट फिलहाल अभी के लिए हम बात करेंगे सिर्फ थर्मो की। तो यहाँ पर थर्मो 1 पार्ट एंड थर्मो 2nd पार्ट दोनों को हमने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, जिसको हम करेंगे 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। इसमें हमारा जो पढ़ाने का लेवल होगा बच्चों, वो 11th क्लास के, मतलब जो बेसिक आपका हमारा चलेगा थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स का, वैसे करते करते हम जाएंगे अपने एडवांस लेवल पे और वहीं हम क्रैक करेंगे वो सारे क्वेश्चंस को, जिससे कि आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उन्हीं को फॉलो अप करके हम आपको कराने वाले हैं। तो देखिए, जीरोथ लॉ की बात करेंगे, फिर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसके साथ में हमारे पास में आता है थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोडायनेमिक्स का क्या नाम का मतलब है? थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, जैसे कि थर्मोमीटर, अब क्या टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। अच्छा जी, अब डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? 2 वर्ड्स हमारे पास में आते हैं स्टूडेंट्स, एक हमारे पास में होता है स्टैटिक्स और दूसरा हमारे पास में आता है डायनामिक्स। तो मतलब कि जो रिजिड है, जो स्टैटिक सिस्टम होता है, मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा, उसको हम स्टैटिक प्रोसेस में लेकर चलते हैं। लेकिन अगर कोई भी प्रोसेस ऐसा है जिसके अंदर हमारी जो कंडीशंस होती हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर है, टेम्परेचर हो गया, उसके साथ में वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई, मतलब कोई भी वेरिएबल अगर आपका है बच्चे, अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डायनामिक्स में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो उसी जगह पर, एक चेयर है, वो लाइफ टाइम तक वहीं पर रहेगी जब तक आप उसको, उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो एक स्टैटिक सिस्टम हो जाता है। लेकिन फॉर ए लिविंग थिंग वो चीज़ मूव करती है, वो चीज़ मूव करेगी, दौड़ सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मोमेंटम चेंज हो सकता है, तो वो क्या होगा? एक डायनेमिक सिस्टम बन जाता है। यहाँ पर हम टेम्परेचर जो हमारा है उसका डायनेमिक्स के साथ में, कि कैसे कैसे टेम्परेचर के चेंज होने पर, और टेम्परेचर किससे रिलेटेड है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में बच्चों आप जाके देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा हमारे पास में एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन आती है जो आप सभी को पता होगी, PV इज इक्वल टू NRT। तो P क्या है? प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स होते हैं, R हमारे पास में कांस्टेंट होता है, T हमारे पास में टेम्परेचर होता है। इसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर आपका चेंज होगा बच्चों, तो उसी के साथ में ही हमारे और जो वेरिएबल्स कनेक्टेड हैं इस इक्वेशन में, P हो गया, V हो गया, R तो कांस्टेंट रहता है, तो ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल का मतलब ही यही होता है कि जो चेंज होगा वो वेरिएबल है और जो चेंज नहीं होते वो कांस्टेंट कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का मैंने आपको पूरी एक स्टोरी बता दी है, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम,
टेम्परेचर के साथ में जो जो चीज़ें कनेक्टेड हैं वो कैसे चेंज होगी, आइसोथर्मल कब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोबार कब जब होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, है ना, आइसोकोरिक सिस्टम कब होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। उसी के साथ में ही हमारे अब PV इज इक्वल टू nRT से क्या क्या कनेक्टेड है। किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो कनेक्टेड होती है, इंथैल्पी कनेक्टेड होती है, बॉन्ड एनर्जी कनेक्टेड होती है, एंट्रोपी कनेक्टेड होती है ना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी होती हैं। इसके सिलेबस में जितना कुछ भी आ सकता है हम सारा आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी PPTs में हमने जो इन्फॉर्मेशन लिए हैं वो रेफरेंसेस बुक से लिए हैं, जिनको भी मैं अपने लेक्चर्स में आपके साथ में शेयर करती हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में इसके बाद में आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद में आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी, एप्लीकेशंस क्या होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, हमारे पास में फिजिबिलिटी का हम पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रही है कैसे निकालेंगे, हम निकालते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अगर आपने नाम सुना होगा, आई होप आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आपने नाम सुना होगा। हम पढ़ते हैं किसके बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। बोलते हैं ना कि अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब फिजिबल है रिएक्शन। अगर प्लस हो गया, जी की वैल्यू जो है डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती है, मतलब कि वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। पहले आपको उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ती है। तो फिजिबिलिटी निकालने के लिए कि दो सब्सटेंस को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या वो रिएक्शन होगी या नहीं। नेक्स्ट है, इफ अ रिएक्शन डज टेक प्लेस देन द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग कितनी। अब रिएक्शन हो रही है बट कितनी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व है, ये भी हमें कौन बताएगा, थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद में कोई भी रिएक्शन, हमारी केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स चल रही है तो इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू, कब उसका इक्विलिब्रियम अटेन होने वाला है, कैसे। आपका A से बन रही है रिएक्शन B और B से बन रहा है A, यही तो होता है ना इक्विलिब्रियम। तो ऐसा कब हुआ कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इसकी नॉलेज भी हमें कौन देती है, थर्मोडायनामिक्स देती है। लिमिटेशंस की हम बात करते हैं यहाँ पे, हमारे ये देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो होता है स्टूडेंट्स वो बल्क के लिए होता है, माइक्रो सिस्टम में थोड़ा फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एज अ होल सिस्टम की। ये हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे, अब हाइड्रोजन के इंडिविजुअल पार्टिकल पे, ऑक्सीजन के नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा 0.5 ग्राम चाहिए होगा, 0.1 ग्राम चाहिए होगा, थोड़ा अमाउंट हमें चाहिए होता है, बल्क हमें चाहिए होता है। हम सिंगल पार्टिकल्स का नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके लिए टेम्परेचर, प्रेशर, इंथैल्पी जो होती है बच्चे वो बहुत ही मेजरमेंट में हमारे नहीं आती है। हाँ जी, यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स वी कैन नॉट calculate the time taken for the completion of a reaction or for attainment of a chemical equilibrium। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको एनर्जी पता चलेगी, एंथैल्पी पता चलेगी, टेम्परेचर पता चल रहा है, वॉल्यूम, लेकिन हमें टाइम ऑफ कंप्लीशन पता नहीं चलता है। तो ये सब क्या है, इसकी लिमिटेशंस है। For example, A plus B is forming C plus D, which is an equilibrium. That means जैसे ही C plus D बनता है तो हमारा वापस से रिएक्शन क्या बना लेती है, उतना ही क्या बनाती है, A plus B। इस रिएक्शन के लिए जो K1 है, जो रेट कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, that is 10 to power 3। एंड सेकेंड एग्जाम्पल में E plus F जो है इज फॉर्मिंग G plus H, ये भी इक्विलिब्रियम में है, और K2 जो है हमारा 10 to power -3 है। अच्छा, इसमें देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ दीज रिएक्शन विल अटेन इक्विलिब्रियम अर्लियर। हमें कैसे पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पता चलेगा। कैसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताता है अगर जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब ही यही है कि प्रोडक्ट आपका ज़्यादा है। उल्टा भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट जितना ज़्यादा यहाँ पे बन रहा है इसका मतलब क्या है, ये हमारा ज़्यादा है। इसका वाइस वर्सा में क्या हो जाएगा, अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चे वो हो गया कम। इससे साफ पता चलता है कि अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम आता है इससे पता चलता है कि हमारे पास में रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड नहीं हो पा रही है, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कहाँ से, हमें थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से ही मिलती है। अच्छा जी, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे पास में टर्म्स कौन कौन सी यूज़ हम करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सिस्टम से आते हैं जिनको ऑलरेडी कुछ नॉलेज होगा इन टॉपिक्स के बारे में।
तो उनका हो सकता है मे बी उनको लगे कि ये हमें आता है, ये हमें आता है स्टूडेंट्स, बट साथ में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रो उससे आते हैं, जिनको उतनी चीज़ें अभी पता नहीं है. सो माई लेक्चर्स विल बी ए कॉम्बिनेशन फॉर द बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स. जिनको ज़्यादा आता है वो भी एक उनका रिविजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता उनका तो स्टार्टिंग से हम करा ही रहे हैं. लेकिन आपको पूरा पढ़ना है, आपको बेसिक्स यहाँ नहीं लेके जाने की बेसिक नहीं करेंगे, 11th-12th का नहीं आता, हम बेसिक टू एडवांस पे चल रहे हैं, स्टार्टिंग से सब कराएंगे. इसीलिए लेक्चर्स जो आपको रिकॉर्डिंग में मिलते हैं आप उनको स्लो डाउन करके देख सकते हैं. अगर आपको ज़्यादा आता है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, स्किप करके देख सकते हैं. ये सारे ऑप्शंस आपको अपनी वीडियोस में देखने को मिलने वाले हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें. आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि जितना भी मिनिमम टाइम हमें मिला है हम उसको एक सफिशिएंट टाइम में कन्वर्ट करें. ऐसा नहीं होगा कि कोई कनेक्शन आपका हमसे लॉस्ट होने वाला है जब आप हमसे अब हमारा जो बैच है वो ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में फुल कनेक्टिविटी यहाँ पे रख रहे हैं. आपको कोई भी इशू है आप प्लीज़ कमेंट करें, यूट्यूब पर ही आप कमेंट करें, वहाँ से ही हम आपकी प्रॉब्लम को उठा लेंगे, है ना. तो वो सब कोऑर्डिनेशन हमारे यहाँ पे रहने वाला है बच्चों. सिस्टम की मैं बात करूँगी, थर्मोडाइनमिक्स में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं. तो सिस्टम है, सिस्टम फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी इस टेम्परेचर में हूँ जहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ का 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज का है. तो मैं एक सिस्टम हूँ और यहाँ पे आसपास हमने क्या लगाया, हीटर्स लगाए हुए हैं. तो सराउंडिंग का टेम्परेचर हो सकता है 30 हो, 40 हो. जैसे मैं इस रूम में एंटर करूँगी तो सिस्टम जो कि मैं हूँ तो मेरा टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का 30 डिग्री सेल्सियस है. तो जिस पे काम हो रहा होता है, जिस पे प्रोसेस हो रहा होता है बच्चों, वो सिस्टम होता है. और उस सिस्टम को छोड़ के सब कुछ सराउंडिंग होता है. ये दो बहुत ही देसी एक लैंग्वेज में मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है. तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं एनर्जी चेंजेस के लिए. ओके, वॉल्यूम, इसकी कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम होगी, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा. जैसे कि पर्सन इन द रूम, एयर इन द रूम, ओके, वाटर इन अ बॉटल, एनी लिविंग बॉडी. इसीलिए मैंने अपना एग्जाम्पल दिया. सराउंडिंग की बात करते हैं, जो भी सिस्टम को हटा के जो भी बचता है वो हमारे पास में रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज व्हाट, इट इज सराउंडिंग. यूनिवर्स की बात करते हैं बच्चे, यूनिवर्स हमारे पास में होता है टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग. सिस्टम प्लस सराउंडिंग विल बी हमारे पास में क्या हो जाता है, यूनिवर्स हो जाता है ना. बाउंड्रीज की बात करते हैं. अब बाउंड्री का मतलब क्या है, एक बैरियर होता है सिस्टम के बीच में, सराउंडिंग के बीच में. जैसे कि अगर आप अपने किचन में कोई भी चीज़ बॉईल कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जो हमारे पास में वेसल है जिसमें हम अपने वाटर को बॉईल करते हैं, उसके अंदर वाटर का जो बॉईल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है. और अब हमारा जो वैसे नॉर्मल टेम्परेचर होगा किचन का वो अलग होगा. उसके जो वेसल का जो कंटेनर आपने लिया है उसको अगर आप थोड़ा सा पकड़ के देखिए, उसका अपना एक टेम्परेचर होता है. जैसे कि अगर आपने एक बड़े बाउल के अंदर एक ठंडा पानी का ग्लास रख दिया तो थोड़े टाइम के बाद में दोनों का टेम्परेचर आपस में मिक्स हो जाता है. जो चीज़ गर्म थी वो ठंडी हो जाएगी, जो ठंडी है वो गर्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो वो बाउंड्री लगी है ना उसके अंदर वो चेंजेस हो रहे हैं, उसके अंदर वो पास कर रहा है, किसको, टेम्परेचर को पास कर रहा है ना. तो यहाँ पे क्या होती है, बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है. इसी के साथ में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एयर इन ए फ्लेक्सिबल बलून, तो वहाँ पे वो फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो गई. और अगर हमारे पास में रूम के अंदर जो एयर होती है, क्योंकि रूम तो वैसे का वैसा ही रहेगा हमेशा, तो ये कैसी होगी, फिक्स बाउंड्री हो गई, है ना. बाउंड्री कैन बी एडियाबैटिक. एडियाबैटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चे, नॉन कंडक्टिंग, मतलब कि आपकी हीट ना तो जा सकती है ना आ, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट. डेल्टा क्यू, क्यू को हम बोलते हैं क्या, हीट बोलते हैं. ये इसका नोटेशन होगा डेल्टा क्यू, मतलब Q2 माइनस Q1, कोई भी हीट के अंदर चेंज नहीं आएगा, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. तो बाउंड्री हमारी एडियाबैटिक भी हो सकती है, डायाथर्मिक भी हो सकती है, मतलब कंडक्टिंग भी हो सकती है ना. तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है हमें. हम बात करते हैं थोड़ा सा टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे. ओपन सिस्टम सबसे पहले हमारे पास में आता है. सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर बोथ विद द सराउंडिंग. ओपन सिस्टम वो होता है बच्चों जिसके अंदर हम अपने एनर्जी एंड मैटर को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. जैसे कि ओपन सिस्टम में मैंने आपको बताया जो बाउल है उसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, जो बाउंड्री होती है वहाँ से टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है, बट क्या वॉल्यूम, क्या पानी बाहर निकल के आता है, नहीं आता. तो वहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, मैटर नहीं
चेंज हो रहा है, मैटर नहीं ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ एनर्जी हो रही है, तो वो नहीं होगा। यहाँ पे ओपन सिस्टम हमारे कौन से होते हैं, जिसमें एनर्जी एंड मैटर दोनों ही क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं सराउंडिंग के साथ में। फॉर एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ओपन सिस्टम्स, एयर इन ओपन रूम, वाटर फ्लो इन द पाइप। हमारे पास में ये सारे सिस्टम्स कैसे होते हैं, ओपन सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पे आप वाटर का फ्लो यहाँ से हम वहाँ पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, उसमें हमारे पास में एनर्जी एंड मैटर, आपका वाटर वैसे भी फ्लो कर रहा है, एनर्जी भी फ्लो कर रही है, टाइम भी फ्लो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्टूडेंट्स क्लोज सिस्टम की। जब हम बात करते हैं सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी इज अ क्लोज सिस्टम। जैसे कि आपके जो हॉट पैड्स होते हैं, आप उसको थोड़ी देर अपनी बॉडी से लगा के रखते हैं, क्या होता है, हमारे पास में जो हॉट पैड की जो हॉटनेस होती है वो हमारी बॉडी तक आती है, बट मैटर कुछ नहीं आता ना, आपके पास कोई जल बाहर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इट्स ओनली द हीट। तो क्या हो गया, एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है लेकिन हमारे पास में मैटर नहीं आ रहा, वो सिस्टम कैसा हो जाता है, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि एनी मैटर इन अ क्लोज कंटेनर, हीटिंग ऑफ वाटर इन अ क्लोज कंटेनर। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करते हैं, अब दोनों का आप देख लो, ना एनर्जी चेंज होगी, एक्सचेंज होगी, ना मैटर चेंज होगा, वो सिस्टम कौन से होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। सिस्टम विच कैन नॉट चेंज एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर बोथ विद द सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क, आपको सभी विंटर्स में क्या यूज कर रहे हैं, हम अपने थर्मो फ्लास्क यूज करते हैं, थर्मोस्टील यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, आपका जो गर्म पानी रहता है ना, वो मैटर चेंज होता है ना एनर्जी चेंज, तो वो गर्म का गर्म ही रहेगा, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम भी बोलते हैं। परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होते हैं, बट येस दे आर आइसोलेटेड एट सम पॉइंट। ओके, होल ऑफ द यूनिवर्स इज अ परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए ओपन सिस्टम को यहाँ से समझाया जा रहा है कैसे, सिस्टम है, सराउंडिंग है, मैटर भी एक आसपास हो रहा है, चेंज हो रहा है, एंड एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास में मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी होगी, एंड आइसोलेटेड सिस्टम में बच्चे हमारे पास में ना मैटर एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी, है ना। तो इस सब चीज़ों के बारे में हमें थर्मोडायनामिक्स में पता होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, डेमो क्लास के लिए 1 के लिए। इस चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट कराने वाली हूँ, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं अपना नया बैच, जो कि हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट हो रहा है, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, हमारे ऑफर्स आप प्लीज़ देखिए। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से अच्छा आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। हम आपको प्रॉपर काउंसलिंग भी इसके साथ में देने वाले हैं, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो सब मिलेगी। तो इसी के साथ में मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ में ही आप हमारे नंबर्स जो स्क्रीन पे दिए हुए हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।